स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप, जिसमें मैक्रोन से मिलने के लिए साल 2024 में शी जिनपिंग पहुंचे और शी जिनपिंग इस यात्रा को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित, क्योंकि शी जिनपिंग पूरे यूरोप के मामले को रीसेट करना चाहते थे और उन्हें समझ में आ गया था कि फ्रांस और भारत की दोस्ती उनके लिए समस्या खड़ी कर रही है, इसलिए फ्रांस को पहले अपने पाले में लो। और शी जिनपिंग जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में यूरोपीय यूनियन की चीफ उर्सुला इनके साथ शी जिनपिंग की बायलैटरल मीटिंग हुई। इस बायलैटरल मीटिंग में उन्होंने क्या कह दिया और शी जिनपिंग को चुभ गई वो बात, और जब वो वापस आए और दूसरी दफा जब उर्सुला और मैक्रोन चाइना पहुंचे तो उर्सुला को एक अपमान सहना पड़ा। अब ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। अभी फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर एक फैसला लिया है और इसका ऐलान भी किया गया मैक्रोन के द्वारा, जो एक तरह से सीधे भारत के लिए खजाना खोलने वाला जैसे है। जानेंगे क्या हुआ है और क्या अपमान हुआ था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब शुरू का दिन था ना, तब चाइना को सबने सपोर्ट किया था और किस हद तक सपोर्ट किया था इसको ऐसे देखिए। जब चीन की गद्दी पर कब्जा हो गया कम्युनिस्ट पार्टी का 1964 में, फ्रांस पहला देश था जिसने चीन को मान्यता दी और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव मोड़ था। 1964 में राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना को आधिकारिक मान्यता दे दी, जबकि उस समय ज्यादातर पश्चिमी देश ताइवान को ही चीन की वैध सरकार मानते थे। फ्रांस ऐसा करने वाला पहला और बड़ा पश्चिमी देश बना और चीन, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग था, फ्रांस के इस कदम से चीन की दुनिया भर में वैधता बढ़ी। फ्रांस को क्या लाभ हुआ? चीन के साथ व्यापार और राजनीतिक संबंध मजबूत हुए। फ्रांस ने अमेरिका से स्वतंत्र विदेश नीति का संदेश दिया कि भाई मैं अपना अकेले हिसाब से चलूंगा, लेकिन ये रिश्ता धीरे धीरे खराब होना शुरू हुआ। साल 2008 ओलंपिक टॉर्च और दलाई लामा, ये सबसे बड़ा सार्वजनिक तनाव था। ये वही घटना है जिसे कई विश्लेषक मानते हैं कि फ्रांस और चीन संबंधों का सबसे बड़ा अपमान यहीं पर हुआ। क्या हुआ था? साल 2000 बीजिंग ओलंपिक से पहले पेरिस में ओलंपिक टॉर्च रिले हुआ था और इस दौरान तिब्बत समर्थकों ने बड़े प्रदर्शन किए। टॉर्च कई बार रोकी गई, दुनिया भर में इसकी तस्वीरें वायरल और चीन ने इसे राष्ट्रीय अपमान के रूप में देखा। इसके अलावे फिर एक दूसरा विवाद खड़ा हुआ। इसी दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति निकोला सरकोजी ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से मुलाकात, और तब चीन ने कहा था कि फ्रांस हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। चीन ने कई समिट का बहिष्कार कर दिया था। फ्रांसीसी कंपनियों के खिलाफ बहिष्कार की अपील हुई थी। चीन की सरकारी मीडिया ने फ्रांस की तीखी आलोचना की थी और दोनों देशों के संबंध कई महीनों तक खराब रहे। फिर साल 2021 से साल 2024 जब यूरोपीय यूनियन ने चीन के खिलाफ थोड़ा कड़ा रुख अपनाना शुरू किया, चीनी इलेक्ट्रिक वाहन की सब्सिडी को लेकर, स्टील डंपिंग को लेकर, सोलर पैनल को लेकर, सरकारी सब्सिडी को लेकर, तब फ्रांस ने कहा कि नहीं, चीन ठीक नहीं कर रहा है। पर क्या हुआ? मैक्रोन साल 2023 में मैक्रोन चीन पहुंचे। शी जिनपिंग ने अच्छे से स्वागत किया, कई व्यापारिक समझौते हुए। लेकिन साल 2024 में जब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग फ्रांस पहुंचे तो मैक्रोन ने तो अच्छे से स्वागत किया, लेकिन यहाँ पर उर्सुला यूरोपीय यूनियन की चीफ के साथ बैठक, और जब इस चीफ के साथ बैठक हुई तो इन्होंने तिब्बत का मुद्दा उठाया। इन्होंने कई कठोर बातें कही। शी जिनपिंग ने मन में उन बातों को गांठ बांध लिया और अगली बार जब मैक्रोन के साथ उर्सुला पहुंची तो इन्होंने उर्सुला को वो सम्मान नहीं दिया जो राष्ट्रपति मैक्रोन को दिया। मैक्रोन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उर्सुला को नहीं दिया गया। उर्सुला को कई मीटिंग में शामिल नहीं किया गया। मैक्रोन के साथ अकेले मीटिंग कर ली शी जिनपिंग ने। ये एक कूटनीतिक संकेत दिया गया। तो एक जमाना ये था, पर अब फ्रांस जाग गया है। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें जर्मनी और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष को देख रहे हैं। इन दोनों ने बैठकर एक बड़ा फैसला लिया और इस बड़े फैसले में जर्मनी आगे है। सबसे बड़ी बात क्या है? जर्मनी वैसे देखें नरम रुख रखता था क्योंकि उसकी कंपनियां
BMW, मर्सिडीज, सीमेंस, इनका चीन में बड़ा कारोबार है। लेकिन अब जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी कहा है कि नहीं, चाइना को काउंटर करना जरूरी है। मैक्रोन ने यहाँ लंबा चौड़ा भाषण दिया और मैक्रोन ने कहा कि चाइना अब बहुत आगे निकल रहा है। चाइना ने सचमुच में बहुत सारे इनोवेशन किए हैं, नए इनोवेशन किए हैं, लेकिन चाइना अपने मार्केट पर ध्यान दे रहा है और हमारे बाजार को तबाह कर रहा है। हम चाइना के साथ रिश्ते बना तो रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। हम चाइना को इस तरीके से पूरी छूट नहीं दे सकते। अगर हम ऐसे छूट देते रहे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। चाइना अब इस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि हमारे व्यापार को खा रहा है। चाइना अपने देश के अंदर 8 गुना ज्यादा ध्यान देता है। हम अपने व्यापार पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। हमें अपने व्यापार पर ध्यान देना होगा और चाइना के साथ हमारे इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा, खरीद को कम करना पड़ेगा। चाइना के साथ व्यापार को हमें हैंडल करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा बयान है। अब सवाल ये है कि इससे भारत को फायदा होगा या नुकसान होगा। इससे भारत को फायदा होगा। भारत के लिए चाइना +1 यहाँ से एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। जर्मनी की कई कंपनियों ने भारत के साथ जॉइंट वेंचर बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा फ्रांस की टेक्सटाइल बॉडीज ने भारत के साथ एक पैक्ट साइन किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये टेक्सटाइल के मामले में भारत के साथ जिस तरीके से एग्रीमेंट हो रहा है, ये सबसे बड़ा झटका है बांग्लादेश के लिए, जो टेक्सटाइल के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा था। चाइना के लिए भी है। चाइना यूरोप में अपने कपड़ा उद्योग को काफी हद तक फैला चुका था। वहीं दूसरी तरफ रॉयटर्स की इस खबर को देखिए, इन्होंने जर्मन मार्केट में पार्टनरशिप किया है KSR ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच में संबंध भी बढ़ रहे हैं। चाइना के साथ इनके टेंशन का फायदा भारत को होता हुआ दिख रहा है। देर आए दुरुस्त आए। एक जमाना था जब एंजेला मर्केल थी और एंजेला मर्केल के जमाने में यही जर्मनी सिर्फ चाइना की सुनता था और एंजेला मर्केल के जाते ही बहुत सारी चीजें बदलनी शुरू हो गई जर्मनी में। और अब सीन ऐसा आ गया है कि इन्हें साफ साफ दिखने लगा है कि चाइना उनके घर तक पहुंच रहा है। हालांकि इसमें एक बड़ा योगदान डोनाल्ड ट्रंप का भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अब यूरोप के देशों को क्लास लगानी शुरू कर दी है और इनको पैसे देना या मदद देना या सुरक्षा के लिए आश्वासन देना बंद किया है, इससे ये देश अब जागरूक हो गए हैं। अब अपने पैरों पर खड़ा होने की सोच रहे हैं। हालांकि जो भी हो, इसमें फायदा भारत का होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।